हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस का पेपर 1 मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का लेवल हम बताते हैं। पेपर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं टफ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लेंदी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस अच्छे थे, ऐसे क्वेश्चंस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा लेंदी था। ये मेरा कमेंट है, बाकी क्वेश्चंस ठीक ठाक ही था। ठीक है, दिस लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम में एक्चुअली आना चाहिए, क्योंकि आईआईटी जेई एग्जामिनेशन है। ओके फाइन, चलो अभी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। This is your first questions. There is 6 questions in single correct, 6 question is multi correct and 6 correct in integer type. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें +3 -1 और 0 मार्क्स है, दिखाई भी दे रहा है तुम लोगों को। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज ए एंड बी द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ना। डिस्टिंक्ट रियल रूट x² + 20x - 220 = 0 एंड सी एंड डी। पहले तुम एक काम करो, दैट वी कैन राइट दैट। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं a + b इज योर -20 एंड ए बी = -2020। सिमिलर लॉजिक, C plus D, second equation is 20 and CD = 2020। अभी इस एक्सप्रेशन, दिस इज योर, इसको किया, फिर इसको एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। एक्सप्रेशन को अच्छे से देखोगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ अच्छे से देखो, a² c, इसको थोड़ा अच्छे से देखो। यहाँ पर a² c माइनस ac² a² d माइनस ad² प्लस b² c माइनस bc² b² d माइनस bd²। तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, a² टेकन कॉमन, a² टेकन कॉमन, a² टेकन कॉमन, a² टेकन कॉमन, c plus d, सिमिलर लॉजिक, b² टेकन कॉमन, c plus d माइनस c² टेकन कॉमन, c² टेकन कॉमन, तो a plus b एंड माइनस d² इज टेकन कॉमन, a plus b। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, a² b² c plus d और माइनस c² plus d² a plus b। बस अभी यहाँ से सॉल्व करना है तो क्या होगा, a plus b इज योर -20, a² plus b² क्या होगा, a plus b होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर, दैट मीन्स 400 माइनस 4ac माइनस प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, a plus b होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 4040। तो यहाँ पर डालो, इसके आगे दिस इज c plus d इज योर 20, दिस a² plus b² कितना आ रहा है, 4440 माइनस 20। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर भी हो जाएगा, दैट आंसर इज 1600 आएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 1 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके फाइन, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का थोड़ा इसको हटा दो। सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। y = fx इज R/R, डोमेन R है, ए बी R है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ करने का तरीका देखो, थोड़ा मेरे यहाँ इरेज करने का। अच्छा, एक क्या है, fx = mod x x माइनस साइन x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखते हैं fx जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, fx इज गिवन mod x माइनस साइन x। अच्छे से देख लो, x mod x इज x प्लस साइन x। तो यहाँ पर देखो, अच्छे से देखो, तो दिस इज योर इवन फंक्शंस एंड दिस इज योर ऑड फंक्शंस। तो ओवरऑल fx इज योर ऑड फंक्शंस। तो हम तुम लोगों को बताए थे ऑड फंक्शंस क्या होता है। बेसिकली ए फंक्शंस, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक टू द
ओरिजिन होता है, ठीक है। ऑड फंक्शंस क्या होता है, सिमेट्रिक टू द ओरिजिन होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक काम करता है, एफ एक्स को लिखते हैं, एफ एक्स हम x ग्रेटर देन 0 के लिए x, दिस इज x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स को कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स हो जाएगा। मैं थोड़ा गलती कर, हाँ ठीक है। तो क्या आ रहा है, एक्स 2 माइनस साइन एक्स, कुछ गलती किया शायद, एक्स स्क्वायर, अच्छे से देखो, एक्स एफ एक्स इज एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्लस इसको साइन एक्स रखते हैं, ठीक है, और x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, माइनस एक्स, बेसिकली x माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव, यहाँ जो डेरिवेटिव है, यहाँ जो डेरिवेटिव हो रहा है x माइनस, दिस इज योर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाता है बोलो, x माइनस साइन एक्स कर देते हैं, x माइनस साइन एक्स कर देता है, और x 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और x साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ कर दो, x ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सिमिलर लॉजिक, दिस इज योर माइनस 2x, x इंटू कॉस एक्स, और शिट मेरा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ रहा है। तो इस केस में क्या आ रहा है बेटा, अच्छे से देखो, इस केस में तुम माइनस एक्स टेकन कॉमन, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और माइनस यहाँ पर देखो माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर तुम ग्राफ देख लो एक्स साइन एक्स का, यहाँ देखो दिस इज ऑल्सो ग्राफ आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, बट दिस इज योर माइनस एक्स ऑल्सो बिकम्स टू पॉजिटिव, सिमिलर लॉजिक, दिस इज योर ग्रेटर देन ऑल्सो 0, दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, दैट मीन्स 1 1 और 1 2, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। काफ़ी इजी था ये प्रॉब्लम, काफ़ी इजी था ये प्रॉब्लम, काफ़ी इजी था। तो इसको थोड़ा देखते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या होता है, एफ इज नॉट 1 1, एफ एक्स क्या है बोलो, एफ एक्स मेरा 1 1 आ रहा है, एफ एक्स क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बोथ 1 1 एंड 1 2, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। रेंज भी आ रहा है और डोमेन भी आ रहा है, और दिस इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, यस और नो, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला भी एक प्रॉब्लम दिया है, एफ एक्स इज ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 एंड माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, एरिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या किसका प्रॉब्लम है, लेट R to R, G R to R, E x minus 1, e to the x minus 1, Gx is given. So the area of the region first quadrant y equal to Gx and y equal to fx and y equal to Gx, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले एक देख लेते हैं, चलो पहले हम एक काम करते हैं, इसको देख लो, पहले क्या है, Gx इज गिवन, पहले देखो हाफ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, देखो दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर AM GM लगा सकते,
एक्स माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसके हाफ आगे है, इसके आगे हाफ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दिस फंक्शंस x इक्वल टू 1 में क्या होगा, कहाँ पर 1 होगा, x इक्वल टू 1 डब डालो, देखो 1 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 लाइन है, यहाँ पर 1 है। तो ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते जब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे आएगा, आने के बाद ऐसे इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं gx ड्रॉ करता हूँ, gx fx, देखो fx क्या है मेरा, fx इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 1। तो इसको x ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 माइनस एक्स, दैट इज 0। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 0 होगा। उसके बाद जब वो 1 डालेंगे, ये वाला क्या आता है, 1 डालेंगे तो 1 हो जाता है, ये वाला डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 0, सॉरी 1 डालेंगे तो 0, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, ठीक है। तो 1 में ये 0 हो जाता है। तो ग्राफ कैसे होगा, एरो ऐसे आएगा, आने के बाद ग्राफ कैसे होगा, ऐसे कहाँ पर कटिंग्स होगा, ठीक है, ऐसे कहाँ पर तुम्हारा कटिंग होगा। एक काम करते हैं, 1 डालने से 0 होता है। थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया, ये ग्राफ थोड़ा मेरा मिस्टेक्स हो गया। ये जो मैं इसको ड्रॉ किया था ना, दिस इज़ योर gx, तो gx बेसिकली ऐसे टाइप का ग्राफ था। तो यहाँ पर कैसे कटिंग होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, दी एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इस एरिया निकालना है मेरे को, हाँ, इसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप का एरिया निकालना है। तो पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, x ग्रेटर देन 1 के लिए होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, कहाँ हो रहा है देखो, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इज योर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू हाफ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, दिस इज योर 1 माइनस एक्स कर लेते हैं, दिस इज 1 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ओके। तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अच्छा तो देखो, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 करेंगे, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, 2 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, 2 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स। तो क्या आ रहा है, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब रूट 3 हो जाएगा। लॉग ले लो x माइनस 1 ln रूट 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 प्लस ln रूट 3। तो यहाँ ग्राफ देखो, दिस ग्राफ, यहाँ पर जो ग्राफ्स है, यहाँ पर जो ग्राफ्स है, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, दिस ग्राफ इज 1 प्लस ln रूट 3। तो क्या करेंगे, मेरे को एरिया चाहिए, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 0 to 1 प्लस ln रूट 3 इंटू जी एक्स मतलब हाफ बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस वो क्या फॉर्मूला था, ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस कर लेंगे क्योंकि ए डॉटेड माइनस कर लेंगे, माइनस क्या होगा 1 से ln 1 प्लस ln रूट 3, ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। बस इसको तुमको खाली कैलकुलेशन करना है। इस केस में कैलकुलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट था, इस केस में कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है। पहले फंक्शन ग्राफ का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस
ट्रिकी था, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस क्या था, थोड़ा ट्रिकी था, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम चीज़ है, कैलकुलेशंस में थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। तो बच्चे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, तो इसमें इसको सॉल्व करके मेरा आंसर ये आया, ठीक है। आप लोग देखना, ठीक है। चलो, कैलकुलेशंस बहुत आसान ही था। फिर देखते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन, इलिप्स इज गिवन, इलिप्स इज गिवन, इलिप्स इज गिवन। इसमें देखो ए बी लैम्डा इज द रियल नंबर, सपोज पी इज द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर रेक्टम 4 lambda x, suppose x square by a square y square by b square equal to 1 passes through the point P if the tangents of the parabola ellipse is perpendicular each other, if the tangents to the अच्छा चलो एक एक करके इसको ड्रॉ करते हैं। पहला लाइन क्या लिखा है, ए एंड बी द पॉजिटिव नंबर, पहले इसको इलिप्स बनाते हैं। क्या है इलिप्स, जस्ट यहाँ पर एक यहाँ पर एक पैराबोला है, यहाँ पर लेटस रेक्टम है, दिस पॉइंट इज योर पी, दिस इज लैम्डा, 2 लैम्डा, ओके फाइन। नाउ अभी क्या दिया है, सपोज पी इज द पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, सपोज पी इज पासिंग थ्रू, तो ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको क्या कर रहा है, लैम्डा और 2 लैम्डा मस्ट बी सेटिस्फाइड बिकॉज दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू this parabola is passing through P. एबार tangent to the parabola and the ellipse at the point P perpendicular, पहले इसका tangent निकालो, क्या होता है, y into y1 2 lambda x plus lambda, तो 2 lambda कैंसिल, y इक्वल टू x plus lambda आ जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला, इन दिस केस स्लोप इज योर 1 पैराबोला के लिए। अभी इलिप्स के लिए निकालो, इलिप्स के लिए क्या होगा, बहुत सिंपल था, 2x बाई ए स्क्वायर 2y dy dx इक्वल टू 0 था। अभी यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से देखो, dy dx मेरा आ जाता है -2x बाई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर था, इंटू बी स्क्वायर बाई 2y, दैट इज -x बाई वाई, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें जब हम x डालेंगे तो माइनस लैम्डा -2 लैम्डा इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, दैट मीन्स -b स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, -b स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, ओके फाइन। तो इस केस में अच्छे से देखो, यहाँ पर तुमको अच्छे से देखना है कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो, दिस लाइन एंड दिस स्लोप, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2, यहाँ पर इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप परपेंडिकुलर स्लोप -1 होना चाहिए, पहले बी स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर इक्वल टू -1, सिंप्लीफाई, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ। बहुत सारे बच्चे यहाँ आके भी मिस्टेक्स कर दिया, क्योंकि वो उसको दिमाग में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो b इज ग्रेटर देन, नॉर्मली हम लोग करते क्या है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, लेकिन इस केस में द मेजर एक्सिस इज योर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस उल्टा है, a बाई b है, तो इसमें इलिप्स का ई स्क्वायर का आएगा 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, दैट इज 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2, देखो आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके, आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो बताओ। चलो, उसके बाद वाला एक प्रॉब्लम देखो, सॉरी मेरा तो कंप्यूटर, सी, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया है, C1 C2 द टू बायस्ड पॉइंट, द हेड इज गेटिंग हेड ए सिंगल 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। दो बायस कॉइन है, इसमें हेड और टेल पढ़ने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना, 2/3 एंड 1/3। तो इस केस में क्या लिखेंगे, बीटा इज द नंबर ऑफ हेड अपीयर इन द C2, बीटा इज द नंबर ऑफ हेड अपीयर इन द C2, और क्या दिया है, टॉयस इंडिपेंडेंटली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज योर। पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, इस रूट्स को हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, रूट्स को
थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस करते हैं क्या होता है, ठीक है। रूट्स को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, चलो देखते हैं। देखो क्या होता है। पहले C1 है, पहले C1 है और एक तो C2 कॉइन है, दोनों बायस्ड कॉइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों में क्या है, बायस्ड कॉइन है, दोनों में बायस्ड कॉइन है, मतलब क्या है, और एक है। और एक तो इक्वेशंस क्या दिया है इसमें, अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसमें रियल रूट हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, रियल रूट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, रियल रूट हो रहा है, लेकिन वो इक्वल हो रहा है। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा, पहले यहाँ लिख लो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वो 4 बीटा, ठीक है। तो C1 का हेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, और टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, 1/3। सिमिलर लॉजिक इसमें हेड होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और टेल होने का प्रोबेबिलिटी 2/3। ओके फाइन, ये पूरा स्केच कर लिया हम लोग, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, पूरा स्केच किए। अभी तुम एक काम करो, इसमें अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, नॉर्मली अल्फा का वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है, और बीटा का वैल्यू भी 0, 1, 2 हो सकता है। लेकिन इस केस में मेरे को अल्फा स्क्वायर मतलब एक कब हो सकता है, एक सेट होता है 0,0 और एक सेट हो सकता है 2,1, 2,1। एक 0,0 अल्फा बीटा का पेयर ऑफ सेट वैल्यूज क्या हो सकता है इसमें, 0,0 एंड अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से देखो, 0,0 है तो 0,0 मतलब क्या है, 0,0 मतलब ये हेड नहीं आ रहा है, C1 में 1/3 स्क्वायर आ जाता है, और इसमें क्या हो जाता है 2/3 स्क्वायर आ जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, एक काम करते हैं, 2 है ना, 2 बार गिरा है तो 2/3 इसमें स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये जो 1 है C2 से 1 इंटू 1/3 और एक में हेड आ जाएगा, ये दोनों केस है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखते हैं कैलकुलेशंस क्या होता है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है, देखते हैं इसमें क्या तुम्हारा होता है। इसमें क्या होता है बोलो, 1/9 इंटू 4/9, 1/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 2, 1/3, 2 बार ही गिरा है, 2 से 2, हाँ ठीक है, इंटू 2/3, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 4/81, 4 जा 4 2 जा 8, 8 दिस 16, 16/81, दैट इज 20/81, 20/81 ऑप्शन है इसमें, 20/81 देखो, 20/81 आंसर है कि नहीं, देखो तो एक बार, हाँ 20/10, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया है, कंसीडर अ रियल नंबर, कंसीडर रियल नंबर x इज 0 to pi एंड y इक्वल टू 2 sin x। देखो ऐसा ऐसे स्टेटमेंट दिया है ना, देख के डर लगेगा, लेकिन नहीं, अच्छे से देखो, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। एंड y इज 0 to 2 sin 2x having one side on the x-axis, the area of the rectangle, maximum perimeter among the all rectangles। पहले हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है बेटा, x π/2 टू 0 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, y 2 sin 2x और 0 के बीच में। तो अभी यहाँ पर अच्छे से देखो, हम क्या कर सकते हैं, x ऐसे हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, x 0 to x क्या है, 0 to पाई के बीच में, और यहाँ पर देखो 2 पाई होता है, पाई हो जाता है, तो π/2 ये लाइन है, तो अभी क्या करेंगे, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो π/4 में पीक हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर 2 sin x। अभी यहाँ पर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, जैसे ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज योर A B C D,
तो हम क्या करेंगे, इसको θ1 ले लो, इसको θ2 ले लो। अच्छा एक काम करते हैं, साइन θ1 2 साइन θ1 इक्वल टू 2 साइन θ2, 2 कैंसिल, तो θ1 इक्वल टू इस रेंज में π/2 माइनस θ2, तो θ1 प्लस θ2 शुड बी π/2। दिस इज योर वन रिलेशंस इज कमिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखो, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जब निकालेंगे कैसे करेंगे पेरीमीटर, तुम अच्छे से बोलो पेरीमीटर कैसे होगा। ए बी का लेंथ कितना होगा बेटा, θ2 माइनस θ1, और ए डी का लेंथ कितना होगा 2 साइन θ1, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज योर 2 θ2 माइनस θ1 प्लस 2 इंटू 2 साइन θ1। अभी इसको एक काम करते हैं, सब θ1 का फॉर्म में लिख देते हैं, सब θ1 का फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो सब θ1 का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम बोलो बेटा, इसमें θ2 वी कैन राइट दैट π/2 माइनस θ1, ओके। तो 2 इसको, इसका क्या हो जाएगा बोलो, π/2 माइनस 2 θ1 प्लस 4 साइन θ1, ओके, 4 साइन θ1, सॉरी 2 θ1। तो इसको हम एक काम करते हैं, क्या होता है, पाई माइनस 4 θ1 प्लस 4 साइन 2 θ1। अभी ये पी हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, इसको क्या क्वेश्चंस में क्या पूछा था बेटा, क्वेश्चन में पूछा था द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में मैक्सिमम पेरीमीटर, ओके फाइन। तो अभी क्या करते हैं, इसको डी θ1 करो, 0 हो जाता है, -4 आ जाता है, ठीक है, -4 आ जाता है, ठीक है। तो खुद से कैलकुलेशन करने का ट्राई करो, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 cos 2 θ1, 8 cos 2 θ1, 2 θ1 क्या हो जाएगा बोलो, cos 2 θ1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या होता है, कैलकुलेशंस करो, cos 2 θ1 इज योर हाफ, तो 2 θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3 में होता है। तो θ1 इक्वल टू π/3 में होता है, तो θ1 क्या होगा, θ1 बेसिकली π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो θ1 π/6 में होता है। तो नॉर्मली एरिया इस केस में पेरीमीटर मैक्सिमम हो रहा है, तो एरिया क्या होता है, θ2 माइनस θ1 इंटू 2 साइन θ1। θ2 माइनस θ1 मतलब क्या है, θ2 माइनस θ2 प्लस θ1 इक्वल टू π/2। तो θ2 मेरा π/6 आता है, और θ1 क्या होगा, π/2 माइनस π/6, दैट इज π/6। तो क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 π/6, दैट इज π/3। तो θ2 मेरा कितना, θ1 π/6 आया था, सॉरी θ2 π/3 आ रहा है, तो π/3 माइनस π/6 इंटू 2 साइन θ2 कितना आता है बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2, θ2 इज योर π/3, तो दिस इज π/6, 2 इंटू √3/2, 2 कैंसिल, √3 π/6, देखो ऑप्शन है √3 π/6, देखते हैं √3 π/6, √3 पाई 2 इंटू 3 इंटू √3 π/√3, ऑप्शन है π/2√3, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज योर सिंगल करेक्ट था। अभी हम लोग मल्टी करेक्ट में चलते हैं। मल्टी करेक्ट में क्या होगा, देखते हैं मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस कैसे था। इसमें मार्किंग स्कीम क्या है देख लो, +4 है, +4
+3, 3 ऑप्शन इज करेक्ट, +3। और ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें +3 -1 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिया है, देखो बेसिक एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बोले, x³ - x sin x। खुद से ट्राई करो एक बार। चलो इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखो। यहाँ पर दिया है लेट f R2R x³ - x² x - 1 sin x g R2R आर्बिटरी फंक्शंस प्रोडक्ट f of gx, ठीक है, f of gx। देखो कल देखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बहुत सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है। विच वन इज़ द ट्रू, ऐसे प्रॉब्लम हम क्लास में भी कराया बहुत सारे बच्चे। देखो अभी x³ इसको एक काम करते हैं, f of gx क्या होगा, चलो देखते हैं। तो तुम एक काम करते हैं, इसको f डैश माने f of g डैश x, तो क्या होगा f of gx इंटू g of x इंटू f of 1 इंटू g of 1 डिवाइडेड बाई x - 1, ठीक है, x - 1। हम देख लेते हैं इसको कैसे होगा, ठीक है। x - 1 तो ये वाला आ रहा है, तो अच्छे से देखो इसको f(x) gx x - 1। तो मेरे को पहले क्या चाहिए था, इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखते हैं f(x) इंटू जी एक्स है, f(x) इंटू जी एक्स। तो f(x) का वैल्यू कितना आता है, उसमें डालो f(x) का वैल्यू। f(x) का वैल्यू क्या आता है बोलो, f(x) का वैल्यू यहाँ से लिखो, f(x) = x³ - x²। और पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखना है, x³ - x² x - 1, ठीक है। तो पूरा एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखना है, ठीक है, x³ - x²। तो एक यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते, x³ - x² x³ - x² x - 1 प्लस साइन x, x - 1 प्लस साइन x आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, x² टेकन कॉमन, x - 1 प्लस x - 1 साइन x। तो क्या आ रहा है, x² प्लस साइन x इंटू x - 1 ये आ रहा है। तो x - 1 x² प्लस साइन x माइनस f of 1 का तो 1 1 0 हो जाता है, ये वाला 0 हो जाता है, x - 1। तो क्या आ रहा है बोलो, आप बोलो इसको क्या आता है, इंटू gx आ जाएगा। तो x - 1 कैंसिल, तो x² लिमिट x टेंस टू 1। तो क्या आ रहा है, x² प्लस साइन x g of x। तो क्या आता है, 1 प्लस साइन 1 इंटू g1, ठीक है, इंटू g1। तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर देखो अच्छे से, हाँ। तो gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1 में कॉन्टिन्यूअस है, g1 इज एग्जिस्ट, दैट मीन्स g1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है, fg इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं फिर f of g इज डिफरेंशिएबल, उल्टा दिया है, f of g इज डिफरेंशिएबल, gx इज एट x = 1, ये वाला डिफरेंशिएबल है। तो gx एट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, g of 1 का वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा उसमें हम श्योरिटी नहीं बता सकते, ठीक है।
उसमें हम क्या कर सकते हैं, सियोरिटी नहीं बता सकते, क्योंकि अच्छे से देखो एफ ऑफ जी इज द डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स यहाँ पर देखो एफ ऑफ जी ए वाला डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जी ऑफ वन का वैल्यू कोई भी वैल्यू सी हो सकता है, तो सी ऐसे ग्राफ होके वन में ऐसे कोई वैल्यू जी ऑफ वन दे सकता है, तो वहाँ से हम नहीं बता सकते जो जी ऑफ वन एक कॉन्स्टेंटली उसको वो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, ठीक है। तो फिर g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, g इज एट x इक्वल टू 1, एफ ऑफ j इज डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली एफ ऑफ g इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ g क्या होगा, g ऑफ x इक्वल टू 1 में, तो एफ ऑफ g डिफरेंशिएबल होगा ही, क्योंकि वो भी है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। और देखो ए वाला ट्रू नहीं हो रहा है, तो ए वाला ट्रू नहीं हो रहा है, तो ए वाला कैसे होगा, तो होगा नहीं, तो ए और सी अच्छे क्वेश्चन था, ठीक है। आईटी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं, तो बाकी बच्चे आंसर नहीं दे सकता, बोलता है क्वेश्चन पेपर टफ है, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट को रूट लेवल में सीखना पड़ेगा, हम बार बार बता रहे हैं। फिर देखते हैं ये सम थोड़ा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं एक आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इस प्रॉब्लम करने के लिए देखो क्या है यहाँ पर, अच्छे से देखो क्या दिया है, m3 cos 3 मैट्रिक्स, m3 cos 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, m इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m गिवन है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट गिव इवन है। तो देख लेते हैं, चलो एक फार्मूला का प्रॉब्लम है, ऐसा टफ भी नहीं है, चलो देखते हैं क्या है। पहले देखो m इनवर्स इज गिवन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m हो जाता है, तो एडजॉइंट m हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ n माइनस टू इंटू एम, n इज ऑर्डर, ये फॉर्मूला है, बुक्स में है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग सेंटर में करते हैं। m इनवर्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर m तो कितना है 3 माइनस 2 हो जाएगा इंटू m, दैट इज मॉड m टू दी पावर m, तो ले m इंटू एम इनवर्स कर देते हैं, m इंटू एम इनवर्स क्या होता है बोलो, हाँ मॉड m इंटू एम स्क्वायर, मॉड m इंटू एम स्क्वायर, यहाँ इसको पता चल रहा है ये क्या होता है, i इक्वल टू मॉड m इंटू मॉड एम स्क्वायर, तो मॉड i ले लेता है, मॉड i इक्वल टू मॉड ऑफ m इंटू एम स्क्वायर, इसका मॉड हो जाता है। तो अभी इसको तुम आप लोग फार्मूला में यूज़ करो, इसको क्या हो जाएगा, मॉड m क्यूब इंटू मॉड एम स्क्वायर, मॉड एम स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज मॉड m टू दी पावर 5 हो जाता है। कैसे आप लोगों को बताता है, देखो k एक डिटर्मिनेंट इसका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ n, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ वो a मल्टीप्लाई होते जाएगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो दिस ए वाला हो गया, तो ए वाला 1 आ जाता है, तो हम यहाँ से क्या सकते हैं, मॉड m इक्वल टू 1, ठीक है, और i इक्वल टू एम स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि i इक्वल टू क्या था बेटा, i इक्वल टू क्या था, यहाँ देखो मॉड m इंटू एम स्क्वायर था, तो i इक्वल टू एम स्क्वायर आ गया, दिस इज ए वाला है, मॉड m इक्वल टू 1, देखते हैं क्या आता है, मॉड एम स्क्वायर इक्वल टू आई, मॉड m इक्वल टू, अच्छा ऑप्शन सी करेक्ट है, अभी बार बार बताया ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अभी देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें m इनवर्स हम लिख लेता है एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाई m, तो m इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ m हो जाएगा, क्योंकि मॉड m मेरा 1 होता है, तो m इंटू एम इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ m एडजॉइंट ऑफ m इंटू एम हो जाएगा, तो i इंटू एडजॉइंट ऑफ m इंटू एम हो जाता है, तो क्या होगा बोलो, i इक्वल टू m तो एडजॉइंट, तो एडजॉइंट m इज स्क्वायर, ठीक है, इसका m स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या आंसर आ रहा है बोलो, d एडजॉइंट m i आ रहा है, और क्या आ रहा है, एडजॉइंट m इक्वल टू i आ रहा है, b भी आ रहा है, ठीक है, मॉड m इक्वल टू आ रहा है ना, इसको बोलो क्या आ रहा है, बी भी डिटर्मिनेंट m आ गया, एम स्क्वायर इक्वल टू आई आया था ना, एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था वो, एम स्क्वायर इक्वल टू आई, और डी भी आ रहा है, बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं बी
सी डी इज योर करेक्ट आंसर्स। ओके, चलो नंबर 9 भी अच्छे प्रॉब्लम्स है। नंबर 9 को देखते हैं। नंबर 9 बहुत सारे बार हम क्लास में कराए। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू दिस इज द। तो पहले इस सम करने के पहले आप लोग एक बात देख लो। देखो ऑप्शंस में क्या है, एक भी हाँ, इसमें हम एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा इसको थ्योरी बता देते हैं। तो याद है आप लोगों को, ट्राइंगल इन Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 और ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 उसका मॉड, ये वाला फॉर्मूला है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अच्छे से देखो, आप लोग बोलो जेड स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, इसका मॉड करेंगे। तो इसको थोड़ा लिख लेंगे तो जेड प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3/4 आ जाता है, मॉड हो जाता है। दिस इज लेस देन मॉड जेड प्लस 3 हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। दैट वैल्यू इज योर बेसिकली, दैट वैल्यू इज योर 1 लेस देन मॉड जेड प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। তাহলে mod z प्लस हाफ मॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1/4। ओके, तो मॉड z प्लस हाफ मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, कोई एक ऑप्शन तो है ही इसमें, मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ऑप्शन ए ना, नहीं सॉरी ऑप्शन सी आ रहा है। तो अभी मॉड z लेस देन 2 दिया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं इक्वलिटी से, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेगेटिव रेंज में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखते हैं, नेगेटिव रेंज में क्या होगा। नेगेटिव रेंज में इसको हम एक काम करते हैं, जेड वो जो था ना, वो जेड प्लस हाफ मॉड जेड है ना, Z1 प्लस Z2, तो मॉड Z1, इसको हम एक काम करते हैं, जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसका जो मॉड है, दिस मॉड इज ग्रेटर देन Z1 प्लस हाफ का स्क्वायर मॉड माइनस 3/4, उसका मॉड आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, अच्छे से देखो, ये वाला मेरा 1 आ जाता है, तो मॉड जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर ए माइनस 3 उसका मॉड लेस देन 1, तो जेड प्लस हाफ मॉड स्क्वायर माइनस 3/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, +1 से -1 के बीच में, तो जेड प्लस हाफ उसका मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7/4 से, इसमें इधर जाएगा तो -1/4, ये ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, इसको हम ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मॉड जेड प्लस हाफ स्क्वायर इज लेस देन क्या आ रहा है, मॉड जेड इसको रूट कर देता है, √7/2 आ जाता है, कितना आता है, √7/2 आ जाता है, √7/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मॉड जेड माइनस हाफ उसका मॉड लिख सकते हैं। ताहले मॉड जेड माइनस हाफ उसका जो मॉड है लेस देन √7/2 से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मॉड जेड माइनस हाफ √7/2 से माइनस √7/2 कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड जेड ये क्या होगा, हाफ प्लस √7/2, और ये क्या होगा, माइनस √7/2 प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मॉड जेड इज लेस देन 1 प्लस √7/2, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस √9/2, दैट इज 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, अच्छे से देखो, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी इज योर लेस देन 2। एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, ये सब नहीं होगा, ठीक है।
है समझ में? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर 10 क्या दिया है? लेट एक्स वाई जेड इज अ पॉलिनोमियल। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। tan x बाई टू, tan y बाई टू, tan z बाई टू है, ठीक है, tan n बाई टू, z बाई टू है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? tan x बाई टू, tan n बाई टू और 2y इंटू, तो एंगल फैंगल इसको ठीक के लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का डायरेक्ट क्वेश्चन से, इतना भी टफ नहीं है। देख लेते क्या होता है। चलो क्या होगा, पहले लिखो tan कैपिटल x बाई टू, tan कैपिटल z बाई टू इंटू 2y, इसको हम लिख सकते हैं 2s। तो tan x को क्या लिख सकते हैं? डेल बाई s, s माइनस एक्स, डेल बाई s माइनस जेड इक्वल टू वाई बाई एस कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? डेल कॉमन, s 2s माइनस, स्टेप जाम दे रहा है, z डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स, s माइनस जेड इक्वल टू y। तो 2s मतलब 2s x माइनस वाई जेड क्या हो जाता है? ये वाला वैल्यू देखो, डेल इंटू वाई बाई एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसका y हो जाएगा, तो मतलब क्या है बेटा? y कैंसिल हो जाएगा। तो y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? डेल इक्वल टू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है, एस माइनस जेड आ जाएगा। तो डेल को क्या, डेल स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। डेल इक्वल टू हेरन्स फार्मूला से लिखो, हेरन्स फार्मूला से एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड इंटू एस माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एस माइनस जेड होल स्क्वायर। तो एस माइनस एक्स, एस माइनस जेड ए आ जाता है। तो एस माइनस वाई डिवाइडेड बाई एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड, तो दिस इज इक्वल टू 1। अभी इसको रूट बना देते हैं, इसको रूट बना देते हैं, 1 हो जाता है। दिस इज tan ये फॉर्मूला tan y बाई टू इक्वल टू 1, दैट इज 45 डिग्री। तो y इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो क्या होगा? दिस इज योर y एंगल, दिस इज x एंड दिस इज योर z, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज योर z, ओके। तो क्या आता है, अच्छे से देखो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये शायद किसी में आंसर होगा, देखो क्या आता है, ये किसी में शायद आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, नहीं। तो दिस ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, चलो अभी और भी रिलेशंस प्रूव करना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रिलेशंस आ गया मेरा। अभी हम बी तो हो गया, अभी मैं एक काम करते हैं, tan x बाई टू निकाल लेते हैं। tan x बाई टू अभी क्या था? tan y बाई टू एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस वाई, एस माइनस जेड हो जाता है, उसका रूट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को क्या प्रूव करना है? पहले ना एक बार ऑप्शन भी चेक कर लो, ये वाला तो नहीं होगा। पहले 2a इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये वाला तो नहीं होगा। पहले दिस इज योर वाई स्क्वायर, ये जीरो हो जा रहा है, जीरो माइनस एक्स जेड, ये दिस इज ओनली चांसेस, ये वाला चांसेस है। अभी इसको मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ, तो लेंदी था, तो ये आ रहा है। तो आप एक काम करते हैं, एस ये डेल हो जाएगा, दिस इज एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब करेंगे डेल इक्वल टू, ये क्या हो जाता है? एस माइनस वाई में, इस मतलब एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और ये हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस जेड,
तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल 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 को हम एक काम करते हैं, डेल लिखते हैं, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। डेल क्या हो जाता है 90 डिग्री है ना, हाफ डेल हाफ एक्स जेड इंटू साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, कौन सा 90 डिग्री था, 90 डिग्री क्या था, कुछ था ना, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्स जेड बाई 2 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आ जाएगा, ऑप्शन ए भी होगा, ठीक है। लेंदी था, ये भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर ऐसा में क्या दिया, L1 L2 द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, L1 L2 इज द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन दिया है, L1 इज x माइनस 1 एंड दिस। अच्छा एक काम करता है, L1 L2 ए वाला लाइन है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन L1 and 2 इफ द लाइन L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 and 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 L2, L1 L2 लाई इन द containing the plane and the passes to the L1 intersection if L bisect the acute angle this, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर L1, दिस इज योर L2, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बहुत सिंपल है 1,0,1 इसको लिख देते हैं। तो इसका डायरेक्शन इसको लिख देते हैं 1 क्या होता है 1 इसका होता है, ये लिखो 1/√11 हो जाता है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू माइनस 1/√11 हो जाता है, और इसमें क्या होता है 3/√11 हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है बोलो -3/√11 हो जाता है, -1/√11 हो जाता है, और इसमें 1/√11 हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी एल जो लाइन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल जो लाइन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल जो लाइन है एल लाइन देखो कहाँ से जा रहा है, एल जो लाइन है इसको हम अच्छे से पढ़ो, एल लाइन वो दोनों इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो एल को क्या लिख सकते हैं अच्छे से देखो, एल कहाँ से जाए 10, आई प्लस के, तो एल लाइन क्या लिखेंगे, एल हो जाएगा इसका आई प्लस के वेक्टर, क्योंकि 1,0,1 से जा रहा है, इसको लिखेंगे तो λ/√11 हो जाएगा, आई माइनस जे प्लस 3 के लिखेंगे, और -3i माइनस जे प्लस के हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं तो आई प्लस के हो जाएगा -2 λ/√11 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो अभी ये जो लाइन था x माइनस अल्फ़ा बाई एल, एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एल, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये जो लाइन आ रहा है तो क्या आ रहा है एक्स माइनस अल्फ़ा, वो फॉर्मूला क्या था एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स वाई माइनस 1/m, वाई माइनस 1/m, और क्या आ रहा है वाई माइनस एम, और जेड माइनस गामा वाई माइनस 2, जेड माइनस गामा वाई माइनस 2, ठीक है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2,
तो आई क्या हो जाता है एल देखो अच्छे से, ठीक है। तो अल्फा एल 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 था एल बाई वन एम बाई वन इक्वल टू -2/2। तो क्या आ रहा है एल इक्वल टू वन एम इक्वल टू वन, एल इक्वल टू वन और एम इक्वल टू वन आ रहा है, ठीक है। एल इक्वल टू वन एम इक्वल टू वन, ऑप्शन क्या होगा, बी तो करेक्ट होगा ही होगा। अभी मेरे को अल्फ़ा निकालना है, तो ए वाला कैंसिल होगा, ए नहीं होगा, ये अल्फ़ा और गामा के बीच में निकालना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ा कैसे जाएगा, अल्फ़ा इस पासिंग थ्रू पी 1,0,1 से पास कर रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई एल, एल मतलब 1 हो जाता है। फिर क्या है वाई, वाई कहाँ जाए 0, -1 बाई 1, 0 माइनस 0 है ना, कहाँ से, हाँ 0 माइनस, दिस इज जेड, जेड कहाँ रहे 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई -2, तो 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 आ रहा है। तो गामा, गामा का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस गामा 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3, दिस 3, ऑप्शन ए एंड डी इज योर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। चलो अभी 12 करते हैं। 12 में क्या है, मल्टी करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ट्रू, इज एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में कॉन्सेंट्रेट मत करो। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं ना, ग्राफिकली करने का इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स में करता है, उसके बाद वो सॉल्यूशंस उसका नहीं आता है, क्योंकि इसमें जस्ट तुमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करोगे, मैं कैसे करता हूँ कंपेयर, तो एक काम करते हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम एक एक करके टेस्टिंग करेंगे। तो एफ एक्स हम जी एक्स कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस केस में मेरे को एक्सपेंसन यूज़ करना है, एक्सपेंशंस हम यूज़ कर लेंगे। तो एक्सपेंशन तो पहले ए का टेस्टिंग करते हैं। ए क्या है, एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टरियल, सॉरी एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टरियल एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टरियल डॉट 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 इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये मेरा एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टरियल हो जाएगा, ये मेरा एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टरियल हो जाएगा, ये मेरा एक्स टू दी पावर 7 बाई 6 फैक्टरियल डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी यहाँ देखो 0 to 1, देखो हम दिस इज योर ऑलवेज क्या होगा, ये जो टर्म है ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू। तो हम इसको करेंगे, तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 इंटू 2 फैक्टरियल 0 to 1, तो हाफ डालेंगे माइनस 1/8 दैट इज 4 3/8। तो पहला ऑप्शन इज योर करेक्ट, पहला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अभी मेरे को एक्स कॉस एक्स हो गया, अभी एक्स साइन एक्स कर लेते हैं। एक्स साइन एक्स क्या हो जाता है, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बहुत सिंपल है, साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टरियल एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 बाई 7 फैक्टरियल डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज एक्स साइन एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 बाई 3 फैक्टरियल एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टरियल एक्स टू दी पावर 8 बाई 7 फैक्टरियल डॉट डॉट डॉट। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 3 फैक्टरियल। अभी इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 0 to 1,
So this becomes to your 1/3 and this becomes to x to the power 1/5 into 3 factorial, that is 1/3 minus 1/30. तो 30 हो जाएगा, 10 minus 1 9/30, 3 से करेंगे तो 3/10 ऑप्शन है क्या? हाँ, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थोड़ा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। चलो फिर एक्स स्क्वायर से ट्राई करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अच्छे से देखो x, हाँ ये देखो अच्छे से देखो x cos x 0 के 1 के बीच में इस ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ये हाफ से बड़ा कैसे होगा? 3/8 है, तो ये वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन मेरे को करना ही नहीं है। और एक्स स्क्वायर साइन एक्स को मेरे को करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर 1x³ 3 फैक्टोरियल x टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 7/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 5/3 फैक्टोरियल x टू दी पावर 7/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस x टू दी पावर 5/3 फैक्टोरियल। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1, तो क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/6 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 1/3 माइनस 1/6 इंटू 6, चलो 1/3 माइनस 1/36, तो क्या आ रहा है? 36 मतलब कुछ गलती किया क्या? 36 दिस इज 12 माइनस 1 11/36, ऑप्शन है क्या? 11/36 कुछ गलती किया है, रुक देख लेते हैं, कुछ गलती किया है। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स था ना, साइन एक्स 11/36 और यहाँ ऑप्शन क्या है? 2 मतलब 8/90, तो ऑब्वियसली ठीक बड़ा है, तो उससे तो 11/36 से बड़ा है एक साइन एक्स, तो उससे तो बड़ा होगा ही। हाँ, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। 11 इसको हम एक काम करते हैं, इसको तुम 8/36 कर दो, तो ये वाला तो 11/36 से ही बड़ा है, तो 8/36 से तो बड़ा ही होगा ही। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो पहला 13 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। कैसे? देखो बेटा, क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के पहले समझना है। जो टाइम पढ़ो और समझो, उसके बाद आप आंसर करो। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। इसमें ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 ए फिक्स्ड है, तो मेरे को बेसिकली 3y⁴y1 3y⁴y2 एंड 3y⁴y3 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अच्छे से देखो, यू आर गिवन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 इज गिवन। तो हम क्या करेंगे? इसको बाई 3 कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा बोलो? 3 टू दी पावर प्रोडक्ट करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है? 3 टू दी पावर 1, दिस इज ग्रेटर देन 3 टू दी पावर y1 प्लस 3 टू दी पावर y2 प्लस 3 टू दी पावर y3 क्या हो जाता है? y3 3 टू दी पावर y3 क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर y3 ये क्या हो रहा है? 3 टू दी पावर y1 प्लस y2 9 टू दी पावर 1/3 इंटू 3, दैट इज दिस 3 इंटू 3 से 3 क्यूब, है तो 3 से 3 क्यूब, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू दी पावर 4। तो इसका मैंने मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? log ऑफ 3 बेस 3 टू दी पावर 4, दैट इज 4 इज योर मिनिमम वैल्यू। 4 मेरा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अभी मेरे को देखना है नेक्स्ट में x1 प्लस x2 log 3 बेस x1 log 3 बेस x2 log 3 बेस x3।
चलो सिंपल प्रॉब्लम ही था। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एक काम करते हैं, log ऑफ 3x1 इंटू x2 इंटू x3 निकालना है। इसका क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। आसान सम था, डायरेक्ट एप्लीकेशंस था AMGM का, क्योंकि दिस इज़ पॉजिटिव नंबर 1/3, दैट इज़ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/3 मतलब मेरा 3 हो गया। दिस इज़ x1 x2 x3। तो इसको क्यूब कर दो, इसको क्यूब कर दो, तो x1 x2 x3 इज लेस देन इक्वल टू 27। देन व्हाट इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू, 27। तो log 3 base 27, दैट इज़ 3 इज़ योर मैक्स वैल्यू। तो इसमें कैपिटल M क्या होगा, कैपिटल M मेरा 3 आ रहा है, तो 3 स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें log ऑफ 2 इंटू 4 क्यूब आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, log ऑफ 3 इंटू क्या रहेगा 27, 3 स्क्वायर आ रहा है। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर 2 टू दी पावर 6 कर दो, तो ये आंसर 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर 8 है। ठीक है, आंसर क्या है, 8 है। ठीक है, अच्छे सम था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट, अच्छा ये सम थोड़ा सा A1 A2 A3 सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 2 एंड B1 B2 B3 द common difference positive number geometric progression common ratio 2 if A1 A2 A3 A1 B1 C then the number of possible value of C, then the number of possible value of C। A1 इक्वल टू B1। चलो हम देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 है ना, 2 से ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, A1 इक्वल टू B1, A1 इक्वल टू B1, और क्या है, A1 इक्वल टू B1, और कॉमन रेशियो ये सब सेम है, 2 है, n 2 है, 2 है, और यहाँ पर क्या होगा, n/2 ट्वाइस A1, मतलब ट्वाइस C को ले लेते हैं, क्योंकि A1 इक्वल टू C ले रहे, ट्वाइस C n-1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई A मतलब C इंटू 2 टू दी पावर n-1 2 -1, तो 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है, जा रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये भी हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। पहले दैट मीन्स 2Cn प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू C 2 टू दी पावर n माइनस C। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम C निकालते हैं, C इक्वल टू क्या आता है, अच्छे से देखो, C क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस 2n, C कॉमन, 2 टू दी पावर n, थोड़ा लेंदी सम था, इतना भी दिमाग लगाने का, माइनस 2n था, तो n बाई नेचुरल नंबर, तो C क्या आ रहा है, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस 2n बाई 2 टू दी पावर n माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, मेरा C आ गया। अभी क्या करेंगे बोलो, 2n से डिवाइड कर दो, सबसे अच्छा है क्या, 2n से डिवाइड करेंगे, तो एक काम करते हैं, 2n से डिवाइड करो, n-1 कर देते हैं, तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 कर देंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना है, क्या निकालना था, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ C का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, C का वैल्यू देखना पड़ेगा, ये क्या होगा, इंटीजर होना है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ C इंटीजर है क्या, C क्या होगा, देखते हैं, then the possible all the possible value of C which is the positive integer, C की भी पॉजिटिव होना है। ठीक है, तो C को पॉजिटिव होना है, तो अच्छे से देखो, यहाँ देखो,
यहाँ देखते हैं अच्छे से। देखो ए बी इससे कम होना चाहिए, तो इससे कम होना चाहिए, मतलब 2n बहुत बड़, मतलब बहुत इंक्रीजिंग होता है। 2n-1 बहुत इंक्रीजिंग फंक्शन, तो लगभग एक आसपास ही होगा। तो 1 डालेंगे तो 0 होगा, 1 नहीं होगा। 2 डालेंगे तो 2 नहीं होगा। 3 डालते हैं, 3 डालते हैं। 2 डालेंगे तो 2 - 1, 4 - 1/4 - 1 फ्रैक्शन हो जाए। तो 3 डालो, 3 - 1 2 हो जाता है। 2 क्यूब 8 हो जाता है। 2 क्यूब 8 -1/2n मतलब 6 - 1, तो 2 7/6 - 1, तो 2 1/6 दैट इज 12 आ रहा है। तो इनका वैल्यू क्लियर है, लिखते हैं इनका वैल्यू नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। हाँ क्या आ रहा है, इनका वैल्यू 3 आ रहा है। फिर 4 डालोगे, 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 डालने से 4 डालो इस एक्सप्रेशन में, 4 डालो, 4 डालने से क्या होगा 3 मेरे ख्याल से। 4 4 2 to the power 4 16 - 1/8 - 1 that is 3 15 - 8 - 1 that is 3 15 - 7/8 ये नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस इज सी का ओनली 1 वैल्यूज, ठीक है। सी का 1 ही वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। आंसर इसका पॉसिबल वैल्यू मांगा है, हाँ मतलब वो वैल्यू नहीं मांगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 15 क्या है, अच्छे से देखो। 15 fx इज गिवन 2 sin πx माइनस π/4 माइनस 3s/। देखो इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। देखो यहाँ पर डिफाइंड है, फिर यहाँ डिफाइंड किया, इतना बच्चे को कंफ्यूज कर। फिर यहाँ पर एक्चुअली मेरे को निकालना है fx ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो फंक्शन है fx ग्रेटर देन 0 होगा, वो अल्फा कॉमा बीटा निकालना है। इतना कंफ्यूजिंग कर दिया, तो बच्चे लोग नॉर्मली इसको देखो। यहाँ पर फिर डिफाइन किया, फिर एक ही चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, हाँ। लेकिन खाली मेरा काम का बात है यहाँ पर। यहाँ जो है, जो काम का चीज़ है मेरा, वो क्या है, वो मेरे को देखना है। काम का चीज़ क्या है बोलो। यहाँ पर मेरे को खाली देखना है दिस इज fx। तो चलो fx को कॉपी करो पहले। fx क्या होगा, 3 sin 2πx इंटू साइन ऑफ πx माइनस π/4 माइनस साइन 3πx प्लस π/4, ठीक है। ताले एक काम करते हैं, πx माइनस π/4 को t ले लेते हैं, तो 2πx कितना होता है, 2πx माइनस π/2 इक्वल टू 2t हो जाता है। तो 2πx कितना होता है, π/2 प्लस 2t हो जाएगा। तो इसको एक काम करो, 3 साइन ऑफ 2πx cos 2t हो गया, cos 2t हो गया। ये क्या हो गया, साइन t हो गया, आगे ना, ये मेरा साइन t हो गया। ये माइनस इसको अच्छे से देखो, 3πx कितना होता है, 3πx माइनस 3π/4 इंटू 3t। तो 3πx प्लस π/4 3t 3π/4 प्लस π/4 दैट इज 3t 4π/4 4 साइन पाई प्लस 3t, ठीक है। तो 3 माइनस साइन टी कॉस 2t प्लस ऑफ साइन टी, ये आ गया, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज़ आ रहा है, सब एक्सप्रेशंस में मेरे को देखना है। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इसको
गिवन वैल्यू कैलकुलेट करो। 3 माइनस साइन 3t आ रहा है ना, साइन 3t आ रहा है। एक्सप्रेशन क्या था, थोड़ा गलती कर दिया तो इसको, इसलिए मेरा हो नहीं रहा है। 3 मेरा 3 उसमें क्या था वो इसमें एक्सप्रेशन में 3 माइनस शिट, ये मेरा एक साथ था ना, जस्ट ए मिनट। 3 माइनस कॉस, इसको एक काम करते हैं, जी ऑफ थीटा ले लेते हैं। 3 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, वो गलती कर दिया वहाँ पर, साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो इसको हम करेंगे 3 माइनस 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा ग्रेटर देन 0 करना है। तो साइन थीटा उस रेंज में तो 0 होगा, साइन थीटा सेकंड कॉमन क्या है 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन अभी क्या है, साइन थीटा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। और 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, पाई से 0 के बीच में, तो पाई एक्स इस पाई प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में। तो एक्स इस क्या है 5 से 1/4 के बीच में, 5/4 के बीच में। तो दिस इज बीटा इक्वल टू 5/4, अल्फा इक्वल टू 1/4। इस रेंज में कुछ नहीं था, इट इज 5/4 माइनस 1/4, दैट इज 4/4, वन आंसर, ठीक है, वन आंसर होगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। 16 प्रॉब्लम अच्छे से देखो, पढ़ो। ए एक वेक्टर है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ए एक वेक्टर है, ए वेक्टर ए क्यू आर बी आर पी एंड सी पी क्यू वेक्टर, मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 4 एंड ए डॉट बी। अच्छा, पहले ए क्रॉस बी निकालना है। पहले तो आप एक काम करो, ए क्रॉस बी इसका निकालना है। ये तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये वेक्टर चैप्टर में हम करें हैं, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 स्क्वायर 16 हो जाता है, दैट इज माइनस ए डॉट बी स्क्वायर, दैट इज 144 माइनस ए डॉट बी, इसका स्क्वायर निकालना है। ए डॉट बी मेरे को एक्चुअली ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ए डॉट बी निकालना है, तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर, वो जो वेक्टर है ना, यहाँ पर देखो ये जो वेक्टर है, अच्छे से देखो, ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल रूल से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा ए डॉट सी डॉट बी है, तो सी क्या है बाई सी डॉट ए डॉट माइनस बी है, ठीक है। तो आसान है, आसान है, सी को सर हटाओ, तो सी को क्या लिखेंगे, ए, सी को क्या लिखेंगे बोल, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी को क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू
डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या आ रहा है, ए वेक्टर डॉट ऑफ माइनस ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस वैल्यू शायद कुछ दिया है, दिस वैल्यू इज गिवन, एक में देख लेते हैं। ओ दिस इज योर ए इक्वल टू 3/7 इज गिवन, ठीक है। तो दिस इज 3/7, तो दिस इज योर माइनस मॉड ए स्क्वायर, माइनस मॉड ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस ट्वाइस ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, माइनस मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड स्क्वायर 9 माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कैंसिल माइनस बी स्क्वायर मीनिंग 16 इक्वल टू क्या है 3/7, ठीक है 3/7। कुछ गलती किया है सर। 9 प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू 9 माइनस 16 7 होता है, 7 कैंसिल, दैट इज -3 कुछ, तो -3 है, -3। तो ए डॉट बी इज योर -12/2 दैट इज -6 है। तो यहाँ पर देखो -6 है, तो 144 माइनस -6 का होल स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 36। देखो 144 36 कितना आता है 108, इसका आंसर 108 होगा, ठीक है। आसान प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम भी आसान था। अच्छा नेक्स्ट, ये जितना भी पेपर में सम्स है, ये प्रॉब्लम मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से देखो, GX इज, देखो कितना स्टेटमेंट कितना कड़क है स्टेटमेंट पढ़ने में। देखो fx इज द पॉलिनोमियल ऑफ gx इज रियल कोफिशिएंट, mg इज डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टेंट रूट ऑफ gx। mg क्या है, एक डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है ना, वो gx का रूट है, ठीक है। तो अभी s क्या बता रहे हैं, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बता है, a0 a1x a2x² a3x³ डॉट 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 r for polynomial f dash f double dash denote the first and second order, then g f double dash मतलब मेरे को निकालना मिनिमम पॉसिबल ऑफ डिस्टिंक्ट रूट m f dash का और m f double dash का। अच्छा यहाँ पर देखो f का कोई गिवन ही नहीं है, लेकिन अब फिर देखो यहाँ f डिफाइन कर दिया, मतलब यही मेरा f है। क्वेश्चन को पहले समझने के लिए 5-6 मिनट लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले सोचो कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसलिए तो IIT है। तो इसमें f बिलोंग्स टू s, तो मेरे को अभी इसमें देखना है क्या करना है। तो अभी देखो तुम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूँ fx, यहाँ पर देखो fx का जितना रूट हो क्या होगा, यहाँ रिपीटेड रूट है, तो क्या हो जा रहा है, एक तो fx का fx का क्या रूट होता है, x +1 +1 -1 इसका तो 4 रूट्स हो गए कि दो रिपीटेड रूट्स है। अभी यहाँ देखो, यहाँ एक क्यूबिक इक्वेशन है और ये रियल कोफिशिएंट है, तो यहाँ देखो तीनों ही रियल होना है, तीनों ही क्या है, मेरे को रियल होना है, और तीनों ही मेरा रियल होना है, और नहीं तो एक रियल 2 इमेजिनरी, तुमको मिनिमम चाहिए। तो हम यहाँ इस केस में क्या सोचेंगे, इसका एक रियल होगा और 2 इमेजिनरी होगा। तो fx का टोटल कितना रूट्स हो गया, 5 रूट्स हो गए। अभी रोल्स थ्योरम से करो, f डैश x का कितना रूट्स हो जाएगा, 4 रूट्स हो जाएगा मिनिमम, और f डबल डैश x का कितना हो जाएगा, 3 रूट्स हो जाएगा मिनिमम। तुम ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, -1 में -1 +1 ऐसे 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 जाके, ये सपोज इसका कोई अल्फा रूट हो रहा है, तो जाके ऐसे कटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, देखो मिनिमम 4 आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा 7,
तो आंसर 7 होगा। आसान सा था, कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन 7 हो जाएगा। चलो फिर एक लिमिट का क्वेश्चन से, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन क्या था? 1 माइनस प्रीवियस प्रॉब्लम अच्छा था मेरे ख्याल से। देखो इसमें 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 थे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस माइनस क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बोलो, एक्स टू दी पावर ए। अच्छा, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। अच्छा, इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं एक्सपेंशन से कर सकता हूँ, एक्सपेंशन से। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स का जो एक्सपेंशन जो लोग को बच्चे लोग को पता है, 1 माइनस एक्स बाई 2 11 बाई, पहले भी आईटी में आ गया था बहुत सारे डॉट डॉट डॉट। जो लोग को पता नहीं है वो पहले कर लेते, पहले जिसको पता नहीं होता। दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो हम एक काम करते हैं, ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉग ए क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो, 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई ए डी एक्स आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। तो क्या आ रहा है, डी एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक लिखे? हाँ, तो इसमें जब लापिटल लगाएंगे हम देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। 0 माइनस सॉरी ए मतलब 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स, दिस इज एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ए माइनस 1। अभी इसको x टेंस टू 0, तो 0 में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 ln 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स टू दी पावर ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला आ रहा है। अभी इसको थोड़ा ना देखो, ये वाला तो एक्सटेंस टू 0 0 तो इन्फिनिटी की तरफ हो रहा है, ई के तरफ हो रहा है। पहले इसको डिफाइन होना है, तो इसको x माइनस 1 इसको हम करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स ए प्लस 1। तो इसमें जब करेंगे x कितना आ रहा है, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 डॉट डॉट, और इसमें करेंगे तो माइनस एक्स
प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर, इसको एक्सपेंशन, बाकी हायर ऑर्डर को नहीं लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स इन्फिनिटी फॉर्म हो जाता है। तो ये मेरा क्या आ रहा है, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस डट 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 ए एक्स टू दी पावर ए प्लस 1। तो क्या होगा, ए प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 1 होना है, ए इक्वल टू 1 इज़ योर आंसर्स। फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे ना, 1 इसको माइनस एक्स ले लो, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कर लेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो द माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे तो ई 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, एक्स जगह डट डट टू दी पावर माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर है। तो ई टू दी पावर माइनस 1 टेकन कमन, ई टू दी पावर माइनस 1 टेकन कमन। हम इसको एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 11 बाई 24 इंटू माइनस 1 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर है। अभी इसको थोड़ा और भी एक्सटेंस टू तो 0, तो इसको एक काम करते हैं, ई टू दी पावर माइनस 1 टेकन कमन ले लिया, तो 1, इसको 1 प्लस एक्स डट 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 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर है प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग 1 1 कैंसिल, तो इसका भी पावर एक्स टू दी पावर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर 1 होना है, तो ये इक्वल टू 1। ईजी था सम, ऐसे टाइप का सम आईटी में आता है, ठीक है। तो ये है इंटायर तुम्हारा पेपर का सॉल्यूशंस। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस पेपर टफ नहीं था, थोड़ा लेंदी था और डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन ट्रिकी था, अच्छे क्वेश्चंस है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।